अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टमीलिशियस, जहां आज बन रहे हैं बहुत ही यमी से मज़ेदार से वेजिटेबल कटलेट्स हमारे नन्हे मुन्ने साथियों के लिए। तो चलें टाइम ज़ाया किए बिना हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिनको क्यूब्स में काट कर बॉईल कर लिया है और अब मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मैश करूँगी। मैश करने के लिए आप मैशर भी यूज़ कर सकते हैं और फोक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैश बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैं बहुत बारीक कटी हुई सब्जियां इसमें ऐड करूँगी। शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, गाजर है और मटर हैं जो कि बॉईल कर लिए हैं। अब ये सब्जियां तो हमने ऐड कर दी हैं, लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए इसमें थोड़ा सा उनका मनपसंद चिकन भी डालना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने 1 पाव चिकन लेके उसको बॉईल किया है और बहुत अच्छे तरीके से श्रेड करके इसमें डाल दिया है। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें हैं, 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर ताकि उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और ये नमक है, आधा चम्मच मैं डालूँगी, बाकी आधा मैं बाद में डालूँगी क्योंकि सोया सॉस और चिकन पाउडर भी काफ़ी सॉल्टी होता है। तो जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसको टेस्ट करके फिर जो भी कमी बेशी होगी उसको वहाँ पर हम पूरा कर लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि अगर कोई लंप रह गया हो या आलू का कोई टुकड़ा रह गया हो तो वो मैश हो जाए। साथ साथ इसमें जो हमने मटर डाले हैं उन मटर को भी मैश कर लें ताकि बच्चे उसको निकाल के बाहर ना फेंक दें, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें ज़रा पसंद नहीं आती हैं, स्पेशली द वेजिटेबल्स। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैश करना है और मैश करने के बाद इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है ताकि आलू और सब्जियों के अंदर जो हमने फ्लेवर्स डाले हैं वो मिक्स हो जाएं, पेनिट्रेट कर जाएं इसके अंदर। अब इसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ा 1 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और अगर नहीं है तो ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है इसके बगैर भी। तो बस ये डाल के हमने इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब कोटिंग करने के लिए मैंने 1 अंडा ले लिया है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके बाद दूसरा भी अंडा ले लेंगे, लेकिन पहले हम 1 से स्टार्ट लेते हैं। 1 अंडा लेके उसमें ऐड करेंगे हम नमक, आधे टीस्पून के करीब या हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे आप इसमें, और थोड़ा सा काली मिर्चें। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। अब हम इसकी शेप देना और इसको कोट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लिया है। इससे पहले हाथ को ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर ले ताकि ये मिक्सचर हमारे हाथों में चिपके ना। यहाँ से शेप देने के बाद इसको मैंने पैटी की शेप दी है और उसके बाद मैं यहाँ पर मैदे में इसको रोल करूँगी और मैदे से अच्छी तरीके से कोट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने इसको एग वॉश में डिप किया है और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ख़्याल रखें कि ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग ऐसी हो कि ये झड़े ना। इसी तरह हम इस मिक्सचर की मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बना लेंगे, लाइक ट्रायंगल, हार्ट, स्टार, स्क्वायर, जो भी शेप आपको पसंद हो आप वो बना लें। शेप्स बनाने का मकसद ये होता है कि बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इसको शौक़ से खाएं, क्योंकि हमारा मकसद है उनको ये सब्ज़ियां खिलाना। सीजनल सब्ज़ियां हैं, ये हमें खिलाना मकसद है। नॉर्मली अब बच्चों ने खाना छोड़ दिए हैं, सब्ज़ियां हम बनाते हैं तो वो नहीं खाते, लेकिन इस टाइप की चीज़ें वो शौक़ से खाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन करना पड़ता है बच्चों को खिलाने के लिए। तो ये देखिए मैंने सर्कुलर शेप में भी बना ली है, एक ट्रायंगल बना लिया है और अब मैं यहाँ पर ये हार्ट की शेप में बना रही हूँ। इसको इसी तरीके से मैदा, फिर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी कर लेना है आपने। यहाँ पर मेरी शेप्स रेडी हो गई हैं। चलें अब इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया है। पैन गरम करके बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, बेरेबल होना चाहिए कि अगर आप उसके करीब हाथ लेके जाएं। अब मैंने इसमें ये अपने कटलेट्स डाल दिए हैं और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। स्पून की मदद से आप इसके ऊपर ऑयल डालते रहें ताकि ये फट ना जाए। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको निकालते हैं। दोनों साइड से गोल्डन कर लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जनाब ये मेरे तैयार हो गए हैं कटलेट्स। ये मैंने इसको टिश्यू पेपर पे निकाल दिया है ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो जनाब ये तैयार हैं, आइए सर्व करते हैं। आई होप कि आपकी आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपनी बरकतें और रहमतें हमारे दस्तरख़्वान पर नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।